नव दुर्गा के 9 रूप। प्रथम कविता शैलपुत्री, कवयित्री डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। शैलपुत्री। तुम वह जरिया हो, वह दरिया हो, जहाँ मैं और तुम मिलते हैं और फिर बह जाते हैं। जानना, समझना और मिलना मुश्किल है। डूबते, तैरते और फिसलते पार करते हैं। जीवन का समय बीत जाता है। मैं अपनी पहचान बनाने में तुम्हें खो देती। तुम फिर जीत जाते हो और मैं हार जाती हूँ। सदियों से ये नदी बहती रही है। कैसे, क्यों और क्यों? कभी तो नींद झपकती आंखों की तंद्रा, तो कभी बेखबर नींद में बहती रही। तुम मुस्कुराती रही और मैं ढूंढती रही। तुम सब में बहती हो, जीवन देती हो। मुझ में हो, फिर भी तुम्हें ही भुला देती हूँ। ये माया जाल नहीं तो क्या है? भुलावा नहीं तो क्या है? मैं पूछ सकती हूँ, तुम बताती नहीं। तुम ही जरिया हो, तुम ही वह दरिया भी हो। सभी अलग दिखते हैं, बस अलग अलग दिखते हैं। कई आकृतियां हैं, बस एक ही अनजाने रूप में हो। दिखती नहीं, दिखा देती हो। चट्टानों को पिघला देती हो, राक्षसों को सबक सिखाती हो। सृष्टि की रचना हो तुम, शैलपुत्री कहलाती हो। भीतर ही रहती हो, भीतर ही रहती हो, भीतर ही रहती हो। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। सृष्टि की रचनाएं अनूठी और अद्भुत हैं। ब्रह्म या ब्रह्मांड अखंड, अनंत और असीम है। सामान्यतः स्त्री को कोई सृजन की देवी, कोई कुछ भी नहीं मानता। क्या तुम स्त्री शक्ति का दम भरती हो? क्या तुम स्त्री शक्ति का दम भरती हो? तुम हो ही नहीं। तुम तो जन्म लेती हो, मर जाती हो। पुरुष से कम समाज के अधीन। हाँ, कोई परी बेटी उड़ान जब भरने को आ जाती है, आसमान और अंतरिक्ष की परिधि को नापती है, प्रकृति की गोद में खेलती है, बड़े बड़े खतरों को झेलती है, प्राणों की भी आहुति देती है। हाथों में भले ही शंख चक्र गदा ना हो, वास्तविक जीवन की बुद्धि और चेतना से हासिल कर लेती है कुछ शक्तियां। एक साधारण स्त्री तब कहलाती है असाधारण शक्ति से भरी एक देवी। सृष्टि के निर्माण से लेकर ये रहस्यमयी संकेत है। किसे क्या करना है, किस नाव पर सवार होना है, किसे किनारे पर ले जाना है। रहस्यमयी देवी ब्रह्मचारिणी प्रकृति को प्रदूषित करने वालों को, प्रकृति को प्रदूषित करने वाले को उम्र कैद सड़ने की सजा भी सुनाती है। देर से ही सही उसे जड़ से खत्म करती है। वह ब्रह्मांड को, पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित करती है। समय के साथ अपने साम्राज्य के हर अंग को सजाती है। स्त्री मरती है, कोई देवी बनती है, जो उसकी शक्ति भी बनती है। भले ही इसे ब्रह्मचारिणी ही क्यों नहीं कहा गया। जगत वाहिनी देवी इसी जगत की उत्पत्ति स्त्री में समाहित है। अवश्य ही कोई करोड़ों में एक स्त्री ही है। कोई करोड़ों में एक स्त्री ही है, स्त्री ही। नव दुर्गा, नव रूप। देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा। कवयित्री डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। पर्यावरण की सुरक्षा कौन कर रहा है? निश्चित ही कोई नहीं। हम तुम कुछ कर ही नहीं सकते।
स्वभाव किसने बनाया? मां ने मनुष्यों को जन्म दिया, अपने संस्कार दिए, स्त्री पुरुष दोनों को अपने स्वभाव दिए। राजसिक प्रवृत्तियों के आवरण में बंधा मनुष्य सत्य से दूर भोग विलास और सत्ता लोभ में धंसता चला गया। पंचमकारों और वामाचार के पद चिन्हों पर चलते चलते उसे ही जीवन का सत्य समझने लगा। राक्षस बन अत्याचार की सीमाओं को पार करता रहा। स्त्री, बालक, वृद्ध और कमजोरों को निशाना बनाने लगा। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, अपराधी और पापी बन सृष्टि का निर्माण स्वयं करने लगा। किसी अदृश्य शक्ति को नजरअंदाज कर अपने नियम को लागू करने लगा। भूल चुका है कि जो आता है उसे जाना भी है। खान पान और प्रकृति की नैतिकता को दरकिनार करने लगा। सात्विक प्रकृति ही संस्कारों का नाम है। तप, तपस्या और त्याग ही तो व्रत है। स्त्री बड़े बड़े संकल्पों को सच कर लेने का दम भरती है। किसी अदृश्य के संकेतों को समझना हर एक के वश में नहीं है। कोरोना महामारी ने पूरी पृथ्वी पर अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। चंद्रमा की किरणें वनस्पतियों में घोलती हैं रस। धरती की आंखें रहती हैं ऊपर और ऊपर के नियमों से बंधी अहम ब्रह्मास्मि की अनवरत ध्वनियों से गूंजती चंद्रघंटा देवी स्त्री रूप में है। अनवरत ध्वनियों से गूंजती चंद्रघंटा देवी स्त्री रूप में है। सिंह पर सवार युद्ध और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती, बुराई को भस्म कर स्वच्छता को महत्व देती कोई भी स्त्री देवी सदृश है। अनुशासित जीवन ही सौम्यता और विनम्रता की मूर्ति है। द्वंद्वों और संघर्षों को तोड़ने वाली, जीतने वाली एक स्त्री एक अच्छी मां भी है। सत्व रज तम को नियंत्रित करती स्त्री दैवीय शक्तियों का पुंज है, जो वही चंद्रघंटा है, वही चंद्रघंटा है। देवी का चौथा रूप कुष्मांडा। कविता है स्त्री ही कुष्मांडा की प्रतीक। कवयित्री डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। हम कितने अनजान, हम कितने नादान, सब कुछ जान फिर भी अनजान। हम आभासी इस दुनिया के जीते जागते एक खिलौने, चाबी भी, रहस्यमय ताला भी। ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया जीव जगत क्षण भंगुर है। कान से बहरे बन हम करते रहे तबाही अपनी। जंगल, पेड़, नदी, मैदान, पहाड़ में ईंटों की अराजकता आई। सादा जीवन जटिल हो गया। स्त्री पुरुष में विभेद हो गया। लिंग, भाषा और धर्मों में चलने लगे युद्ध अनवरत। किस दुर्गा की बात करें? लौकिक अलौकिक के भंवर जाल में स्त्री को बिठा दिया मंदिर में। सृष्टि का संचालक बन पुरुष बना सत्ता शासक। स्वयं फंस गई स्त्री जाति पूजा अर्चन के जंगल में। स्वयं फंस गई स्त्री जाति पूजा अर्चन के जंगल में। मनुष्यता के मूल मंत्र भूल आडंबर में हुई लीन पुरुषों की माया में गिर भूल गई स्त्रीत्व शक्ति को, भूल गई दुर्गा के अर्थों को। हाथ, पैर, मन की शक्ति को शंख, चक्र, गदा शक्ति, त्रिशूल धारणी स्त्री के ये अस्त्र शस्त्र हैं। सृष्टि वाहिनी शक्तिशालिनी मिट्टी की मूरत में क्यों सिमटी? फेंक सभी बाह्य आवरण, आत्म स्वरूप का ज्ञान कर। सभी रक्त बीज महिषासुर की संहारक बन। सभी रक्त बीज महिषासुर की संहारक बन। हे कल्याण दायिनी आभासी दुनिया से निकल।
रूप जय यश को पाकर जीवित दुर्गा बन, इस नश्वर संसार को कुष्मांडा बन, इस नश्वर संसार को कुष्मांडा बन, पुरुष और प्रकृति को जी लो, आभासी इन एहसासों को पल पल भावों में भर दो। स्त्री पुरुष एक जाति है, पुरुष और प्रकृति के बंधन को नए अध्याय से जुड़कर त्रिविध ताप को अपने उदर में लिए दुर्गा में स्वयं उतरकर जीवित जीवन के छिपे कुष्मांडा के रहस्य को पहचानो। हम सब आभासी दुनिया के वरदान, हम सब आभासी दुनिया के वरदान। नव दुर्गा नवरूप देवी दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। प्रकृति पुत्री दुर्गा बन प्रकट हुई, प्रकृति पुत्री दुर्गा बन प्रकट हुई, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, योग निद्रा में लीन विष्णु की रक्षा की, योग निद्रा में लीन विष्णु की रक्षा की, शरीर से ही निकले राक्षसों का किया नाश। मां शक्तियों का रूप है, नहीं चाहिए कोई आश्वासन विश्वास। हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल, खेटक तोमर परशुपाश, कुंत त्रिशूल और शांगर धनुष लेकर जन्म लिया है। जब जब किसी राक्षस ने किया दुष्कर्म करने का साहस, किया वध और लिया फैसला, किया वध और लिया फैसला, लौकिक जगत की रचना उसी भगवती की माया है। भ्रष्टाचार से निकले दैत्यों और अत्याचारियों का ध्वंस अवश्य ही करती है। विष के घड़े स्वयं ही फूटकर बाहर आ जाते हैं। कारावास और समय की मानदंड संहिताएं लिख देती है। स्कंद या कोई कार्तिकेय जैसे पुत्र पैदा होते हैं, प्रशिक्षित और संस्कार देती है। तारकासुर मार गिराते हैं। हर परिस्थिति में जीतना उसे ही सिखाती है। तब भी कहीं ना कहीं वह लौकिक जगत में हार जाती है। आत्मसम्मान को बेच उसी मां का बेटा नैतिकता को ताक पर रखकर मानवता और कल्याण को भूल स्त्रियों के अस्तित्व को ही रौंदने लगता है। मां नाम को ही कलंकित करने लगता है। दानव बन काल बन बैठता है। तब पृथ्वी भी रोती होगी, प्रकृति भी चीखती होगी, कितनी ही कलियां मुरझाती होंगी। हर दिन प्रलय सा लगता। तब क्या कोई मां दुर्गा अवतरित होती है? अन्याय पर क्या न्याय विजयी होता है? कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। विश्वास और आस्था पर यह धरती टिकी हुई है। राह खुलती है, सजा मिलती है, निश्चित ही प्रकृति का संकेत मिलता है। न्याय का आईना दिखता ही है, दिखता ही है, वह भी स्फटिक सा साफ, वह भी स्फटिक सा साफ। स्फटिक सा साफ और पारदर्शी वह है जिस पर किसी को भी संदेह नहीं है। स्कंद मां अपने बच्चों के लिए आशा और उम्मीद की आखिरी किरण है। वह सबकी मां है, वह सबकी मां है, वह सबकी मां है। अन्याय पर न्याय के संकेत, अन्याय पर न्याय के संकेत, न्याय के संकेत। नवदुर्गा नवरूप देवी दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। सुंदरी चंचल कटाक्ष वाली स्त्री, चाहे वह देवी ही क्यों ना,
सुंदरी चंचल कटाक्ष वाली स्त्री, चाहे वह देवी ही क्यों ना, मधु कैटभ जैसे राक्षसों की कुदृष्टि का शिकार बनी। किसी शुंभ निशुंभ के उपभोग की वस्तु ही रहती आई है। कभी उसके केशों को घसीटने की बात होती है या फिर वस्त्र हरण की, हर हाल में उससे ही धूल धूसरित होना होता है। नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ी होती है, अटल प्रतिज्ञा करती है, हुंकार भरती है। वह चंडिका बनी, अंबिका बनी, काली और शिवदूती भी बनी। चंडमुंड धूम्र लोचन जैसे भयावह दैत्यों से लड़ी। चंडमुंड धूम्रलोचन जैसे भयावह दैत्यों से लड़ी, क्रोध की तलवार से काट डाले राक्षसों के केशों को। हाड़ मास की स्त्री कब तक अकेली लड़ी? उसने दम तोड़ दिया, सब कुछ समाज पर छोड़ दिया। लोभी लोलुप पुरुषों ने उसके अंग अंग को छलनी कर डाला। सच है कि कात्यायनी ऊर्जा की प्रतीक है। कात्यायनी ऊर्जा के प्रतीक है, वह छठ मैया है और ऊर्जा का स्वरूप भी है। पर साधारण स्त्री को महिषासुर का वध करना नहीं आता। लाख चाहे तो भी उसकी 10 भुजाएं नहीं हो सकती। अस्त्र शस्त्र से भी लड़ नहीं सकती। वह महिषासुर अकेला नहीं, पूरी व्यवस्था है, पूरा साम्राज्य है। वह असहाय सी धरती पर खड़ी अदनासी स्त्री है। कात्यायनी नहीं है कोई, कात्यायनी की तरह बनना होगा। हर उम्र में प्रशिक्षण लेना होगा, दैत्यों को ठिकाने लगाना होगा, समाज की पुनर्स्थापना के लिए ठोस कदम उठाना होगा, धर्म की इस पुण्य धरती को स्वर्ग बनाना होगा, दोहरी संस्कृति पर लगाम कसना ही होगा। मां कात्यायनी का अवतरण फिर होगा, समाज के दरिंदों का नाश होगा, स्वच्छता अभियान सफल होगा। वह शक्ति स्त्रियों की ही होगी, स्त्रियों की ही होगी, स्त्रियों की ही होगी। नवदुर्गा नवरूप, देवी का 7वां रूप कालरात्रि। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। काल की रात्रि भयावह स्याह, काल की रात्रि भयावह स्याह, कालिका देवी दुर्गा सिंह वाहिनी। हड्डियों का ढांचा लिए, गले में विद्युत माला, विकराल रूप वाली लपलपाती जीभ निकाले, बिखरे बाल हाथों में तलवार और खून से भरा कटोरा लिए गर्दभ पर सवार। और खून से भरा कटोरा लिए गर्दभ पर सवार, शुंभ जैसे राक्षस राजा के साम्राज्य को नष्ट करने वाली, अंधेरे की देवी उजाले को लाने वाली, अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरी, रात में घटने वाली वारदातों के लिए उसकी श्वास ही काफी है बुराई को भस्म करने में। लौकिक जगत की स्त्री में क्या छटपटाहट नहीं है? किसी भी सप्तमी की रात्रि में कभी भी कुछ भी घट सकता है। स्त्रियों की पूजा अर्चना भी फिर उसका ही अपमान, स्त्रियों की पूजा अर्चना भी फिर उसका ही अपमान। चंड मुंड जैसे खूंखार दैत्य भयंकर बाण कर सकते हैं, तलवार से यदि नहीं काटते तो शील भंग कर सकते हैं, मर्यादाओं का हनन कर सकते हैं।
भावनाओं को तहस नहस कर हाथी के पैरों तले रौंद सकते हैं। माना कि दरिंदगी की सीमाओं को पार करते हैं ये दैत्य। तुम भी तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही तेज रखती हो, अपने गर्भ से पुत्रों को जन्म देती हो। अकेली तुम क्यों बनती हो सृजन की देवी? अकेली तुम क्यों बनती हो सृजन की देवी? संस्कृति की पालनहार क्यों बनती हो? धरती के सत्पुरुषों के साथ मिलकर दुराचारियों का नाश क्यों नहीं कर सकती? स्त्री होकर क्या तुम कापुरुषों का संहार नहीं कर सकती? कुबुद्धि और कुप्रवृत्ति वालों को क्या आग की भट्टी में झोंक नहीं सकती? क्या डार्कनेस की रात में रोशनी नहीं ला सकती? इतिहास गवाह है, सत्य और ईमानदारी के पैर लंबे होते हैं। पहले जैसा था अब नहीं है। आगे आने वाला युग बदल रहा है। विचारों की आंधी में कुछ अच्छा घट सकता है। आक्रोश का आक्रमण भयानक रहा है। आक्रोश का आक्रमण भयानक रहा है। राख के नीचे दबी बरसों की चिंगारी आग में बदलते देर नहीं लगती। कई कुप्रथाओं का अंत हुआ है। प्राणों की आहुतियां व्यर्थ नहीं जाती। हर युग की कहानी में काल दोष रहा है। काल के गति चक्र से जूझना पड़ा है। कई मात्र गणों के रूपों में जन्म लेना पड़ा है। कभी कौमारी, कभी वाराही, कभी माहेश्वरी, चंडिका, कभी शिवदूती, कभी काली। ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर आना होगा। समय अवश्य करवट लेगा। स्त्री की अस्मिता रंग लाएगी। स्त्री शक्ति केवल मंदिरों में नहीं स्थापित होगी। स्त्री शक्ति केवल मंदिरों में नहीं स्थापित होगी। गतिविधियों का रिमोट अपने हाथों में लेना होगा। जमीन पर उतरना होगा। दुष्कर्म करने वालों का अतिक्रमण कर मां कालरात्रि की पहचान बन घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। मां कालरात्रि की पहचान भर घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर, ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर। नव दुर्गा नवरूप, देवी का 8वां रूप महागौरी। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। यदा यदा दानवोत्थानः भविष्यति, या फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब दानवता बढ़ने लगती है, मानवता मृत्यु के कगार पर आ जाती है, धर्म का नाश होने लगता है, कोई कृष्ण या कोई दुर्गा धरती पर अवतरित होते ही हैं। शिव की शक्ति पार्वती सदियों से दुर्गा के रूप में जय यश रूप और सुख समृद्धि देने वाली मानी गई। वर्षों की तपस्या से पार्वती ने शिव को पाया, गौरवर्ण हो गौरी कहलाई। शिव शक्ति ही प्रेम का बंधन है, मानवता की पवित्रता है। उद्धव स्थिति संहार की अलौकिक शक्तियों से भरी, उद्धव स्थिति संहार की अलौकिक शक्तियों से भरी यह धरती लौकिक जगत की रचना है। धरती की आंखें रहती हैं ऊपर, धरती की आंखें रहती हैं ऊपर। धरती के लोग विश्वास और नियति को अपना भाग्य मानते। कोई आएगी, कोई आएगी और उनके दुखों को हर लेगी। शत्रु से, शेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से बचाएगी। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए राह तकते रहे। ये सच है। जीव उस शक्ति की ही संतान है। हे धरती की पुत्रियों, कुछ भी यूं ही नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शिव की ऊर्जाओं से निःसृत तेज पुंज ही दुर्गा है। वह नारी शरीर में दिखती हैं। शूल, चक्र, शंख,
वज्र, दंड, ढाल, तलवार सभी देवी देवताओं की शक्ति है। पृथ्वी और आकाश से परे है, यह स्वयं की महिमा है। पराक्रम से अहंकारी महिषासुर का वध किया। दुरात्मा आतंकी महिष तीनों लोकों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण सब पर अधिकार जताने वाले का अंत किया। तुम तो एक साधारण स्त्री हो, पुत्री हो, बहू हो या फिर दादी नानी जैसे आभूषणों से सुसज्जित। 100% यह भी सच है, तुम निर्बल और कोमल ही बनी हो, किसी पुरुष की अर्धांगिनी और बच्चों की माँ। महागौरी का संकल्प लेकर देखो, महागौरी का संकल्प लेकर देखो, ध्यान के उच्च शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें। पतझड़ के रंगों में रंगे वसंत को लाकर देखो, सागर की उत्ताल तरंगों की बिजली को पहचानना होगा, आकाश से परे अंतरिक्ष के तेज को प्राणों से जोड़ना होगा। बनी बनाई लीक पर चलते हुए पैर कमजोर हो गए हैं। महागौरी ने तीनों लोगों को अपना बनाया है, वे कमजोर नहीं है, वह तो उसी भगवती का अंश है। शक्तियों को केंद्रित कर रक्त बीजों को मार गिराना होगा, शक्तियों को केंद्रित कर रक्त बीजों को मार गिराना होगा। लौकिक जगत में रहने वालों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, भले ही उसके लिए प्रशासन को बदलना हो, लड़ना होगा। समाज और संस्कृति की निरंतर छटाई करनी होगी। कबीर ने कहा था, साधु बनना है तो थोथा को उड़ाना होगा। युगानुरूप कदम उठाने होंगे, पहल स्त्री को ही करना होगा, वह महागौरी है। पहल स्त्री को ही करना होगा, वह महागौरी है। स्त्री महागौरी सदृश, स्त्री महागौरी सदृश। नवदुर्गा नवरूप देवी का 9वां रूप सिद्धिदात्री। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। नवशक्तियों का सायुज्य है दुर्गा, नवशक्तियों का सायुज्य है दुर्गा। प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति को समर्पित। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती और चामुंडा देवी के रूप में विराजमान है। स्त्री शरीर पंच तत्वों से पूर्ण है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्या इन शक्तियों को विकसित नहीं किया जा सकता? क्या इन शक्तियों को विकसित नहीं किया जा सकता? क्या एक स्त्री के भीतर ऊर्जा के स्रोतों का अभाव है? स्त्री को पुरुष से कमतर समझने की सड़ी गली मानसिकता अभी भी क्यों है? सिद्धिदात्री माँ क्यों नहीं अवतरित होती? उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती सभी तो एक हैं। क्या जीवन रक्षा के लिए हम प्रकृति को माँ नहीं मान सकते? वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन प्रकृति की ही उपासना है। हमें पर्यावरण बचाना होगा, जीवन रक्षा के प्रश्न पर विचार करना होगा। हमारा सिद्धांत जियो और जीने दो को फिर से लाना होगा। अंध विकासवाद के नाम पर प्रकृति को संरक्षित करना होगा। ग्लोबल इकोनॉमी के महिषासुरी तेवरों से बचाना होगा। राज्य, प्रजा और देश को बचाना होगा। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ जैसे अत्याचारी दानवी प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ना होगा। प्रकृति रूपा प्रजा शोषित होती आई है। प्रकृति स्वरूपा स्त्री शक्ति यातनाएं झेलती आई है। नव दुर्गा से जुड़े पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतन की प्रासंगिकता को समझाना होगा। उपभोक्तावादी सोच को हर क्षेत्र से बाहर करना होगा। प्रकृति के ही साथ साथ रहते हैं देवी के 9 रूप। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी हिमालय का सच्चिदानंद रूप ही है। चंद्र घंटा अर्धचंद्र स्वरूप मन मस्तिष्क को आनंद देने वाली है।
कुष्मांडा जीवन में ऊर्जा और तेज का संचार करती हैं। स्कंद माता पर्यावरण विज्ञान रूपा प्राणियों को जन्म देने वाली, पालन पोषण की व्यवस्था करने वाली माँ है। कात्यायनी कात्यायन ऋषि की तपस्या का रूप है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का तेज समाया हुआ है। काल रात्रि विध्वंसकारी प्रकृति का प्रतीक है। महागौरी लोक कल्याणी और सात्विक प्रकृति रूप हैं। लोक कल्याणकारी गौरी के शरीर के प्रकट सत्व प्रकृति का संरक्षण करती हैं। सिद्धिदात्री रूप विश्व के सभी कार्यों को साधने वाली सर्वार्थ साधिका है। ग्लोबल इकोनॉमी के महिषासुरी तेवरों से पर्यावरण की सुरक्षा कौन कर रहा है? अंध विकासवाद के नाम पर प्रकृति को कौन लूट खसोट रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? नवरात्र के देव शास्त्रीय रूप को धर्म और प्रकृति विज्ञान से जोड़ना होगा। तभी व्यक्ति और राष्ट्र उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। देवी के 9 रूप ही प्रकृति के मित्र हैं। पौधों व वनस्पतियों को रस, मनुष्य मन और हृदय को आनंद, ऊर्जा और तेज का संचार देना जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। ऊर्जा और तेज का संचार देना जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। स्त्री को अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए त्याग, समर्पण और अनासक्ति को अपनाना होगा। स्त्री ही भारत के खोए हुए आदर्शों और संस्कारों को पुनर्जीवित कर सकती है। वह सिद्धिदात्री बन सकती है। वह स्त्री है, देवी रूप है, प्रकृति रूप है, सिद्धिदात्री माँ है। सिद्धिदात्री माँ है, प्रकृति रूप स्त्री, प्रकृति रूप स्त्री।